और यही सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए वैल्यू एरिया, और वैल्यू एरिया से अकेले से तो ट्रेडिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका ऐसा लेट कर देगा, आपको डर लगेगा। एक अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बने, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में कैसे ट्रेड करें, ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो आपको कंप्लीट जीरो से ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। और सेफ ट्रेडिंग ऑप्शन हेजिंग में करियर बनाना है, ट्रेड विद विकास डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन। वहाँ पे बहुत ही अच्छे से सेफ ट्रेडिंग ऑप्शन नॉलेज दिया हुआ है। यहाँ पे पूरा ये रिकॉर्डेड क्लास है और ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है, दोनों सेम ही क्लासेस है। 40 से 50 घंटे का कंटेंट है। हमेशा मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि मैं एक इमोशन लेस ट्रेडिंग सिखाता हूँ कि आपके दिमाग में इमोशंस नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लेना है। आपने जब ऐसे ही 10-5 रुपये का लगाया है तो आपको 20 पॉइंट 25 पॉइंट कैच करने हैं। आप 100 पॉइंट कैच करने के चक्कर में मार्केट ऐसे रोज़ नहीं देता है। आज दे दिए, देखो यहाँ पे एक्स 189 में एंटर किया था, 289, 100 पॉइंट। लेकिन ये कैप्चर हमेशा करने के चक्कर में आप हमेशा मार्केट में ओवर ट्रेड करोगे और ये लड्डू आपको फिर मिलेगा नहीं रोज़ रोज़। ठीक है? तो डिसिप्लिन ट्रेडर बनो, वो सीखना है। डाउनलोड ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन। ओके। और गिव अवे का प्लान है, मैं अभी अनाउंस कर दूंगा। और गूगल फॉरम है, वो मैं आपको दे दूंगा। तो वहाँ पे जो भी अच्छे से ट्रेडर बनना चाहता है, अकाउंट ओपन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, धन का दे रखा है, अप स्टॉक का दे रखा है, दोनों का ही दे रखा है। तो अप स्टॉक में भी हेजिंग चल रही है मेरी, अप स्टॉक में भी हेजिंग चल रही है। यहाँ पे देखो, इस अकाउंट में भी हेजिंग चल रही है मेरी, और यहाँ पे हेजिंग चल रही है। 29,000 प्रॉफिट कैच हो चुका है। जितना कंटिन्यूस ऊपर ब्लास्ट जाएगा, चलो तो एक वैल्यू एरिया बना चुका है, ये प्रीमियम भी बना चुका है। यहाँ पे देखो, आप स्विंग्स को फाइंड करोगे और इसको फाइंड करोगे यहाँ पर कि एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे ले चुका है। अगर ये प्रीमियम इसको निकाल देगा तो अपन एंटर कर लेंगे 75 क्वांटिटी से। ठीक है? इस प्राइस जोन को निकाल देगा तो अपन प्लान कर लेंगे, क्योंकि ये भी निकाल देगा। फिर निकालेगा तभी प्लान करेंगे, सिस्टमेटिकली ही प्लान करेंगे। ठीक है? अगर इसमें इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है और ये थोड़ा सा कंटिन्यू ऊपर जाएगा तो फिर अपन एंट्री कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है? मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि इस जोन के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए, क्योंकि वरना क्या है, ये फेक स्पाइक हो जाएगा और अपने को बहुत परेशान करेगा। चलो, निफ्टी में बहुत अच्छा वैल्यू एरिया बना हुआ है ये। ठीक है? आपने देखे होंगे, जब आप डिफाइन, ऐसे नहीं कि मॉर्निंग में आए और सीधा ही आप एंट्रीज मारने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करो और जब वैल्यू एरिया बने तभी ट्रेड करो। ठीक है? नहीं तो ऑप्शन हेज करो और मैं एस करो। यहाँ पे देखो, ऑप्शन हेज करो, एस करो, लगभग 3500 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है? ये सुबह उठते ही चालू कर देते हैं हम। यहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये प्रीमियम है, सस्टेन नहीं कर पाए इस प्राइस को। इसको नीचे ब्रेक कर देगा तो ये प्रीमियम सस्टेन नहीं कर पाएगा। निफ्टी को सपोर्ट लेना होगा इस ट्रेंड लाइन पे, नीचे जो ट्रेंड लाइन है ना, वहाँ पे निफ्टी को सपोर्ट लेना होगा। और मैं ये इसी सपोर्ट पे यहाँ पे एंटर फास्ट करूँगा, अगर करूँगा तो। अगर यहाँ पे ये कैंडल बुलिश हो गया ना, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो गया, तो मैं फिर वेट नहीं करूँगा कि ऊपर ब्रेक करे वैल्यू एरिया को, फिर मैं यहीं पे एंटर कर लूँगा बेस पे ही। और मैं प्लान करता हूँ, हाँ, 75 क्वान्टिटी, दैट्स ओके। ये ब्रेकडाउन हो गया है, और ये ब्रेकडाउन अगर इस सपोर्ट के नीचे चला गया तो अपन पुट में प्लान करेंगे, नहीं तो यहीं से रिवर्सल प्लान कर लेंगे। सपोर्ट अगर ये ब्रेकडाउन फेलियर हो गया तो अपन यहाँ पे
कॉल में प्लान करेंगे। नहीं तो इससे इस सपोर्ट से नीचे निकल गया, मतलब ये सपोर्ट वैल्यू एरिया से नीचे निकल गया, तो फिर अपन डायरेक्टली प्लान करेंगे पुट में। और ये मेरे को ब्रेकडाउन फेलियर लग रहा है, और मैं इसमें एंट्री करूँगा 75 क्वांटिटी, नो रिस्क नो रिवॉर्ड, एंटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकडाउन हुआ, जिनको यहाँ पे एंट्री दिलाना था सबको एंट्री दिला दिया और ऊपर आ गया, तो उनका जो एसएल खाएंगे वो अपन खाएंगे। और इसका साइकोलॉजी को समझना होगा कि कहाँ मार्केट ट्रैप करता है। ठीक है, 10 से 15 पॉइंट का टारगेट लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि अपना एसएल है वो बहुत छोटा सा एसएल है, 5 पॉइंट का एसएल है। यहाँ पे एंट्री किया है अपन ने 89 पे यहाँ पे एसएल है अपना, 10 पॉइंट मिल रहा है अपन को। ये जो एरिया है ना रेसिस्टेंस, यहाँ तक जाने दो। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वापस आ जाएगा, एसएल दे देंगे, क्या हो गया। इमोशंस कभी नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग में। अपने यहाँ जिन्होंने ब्रेकडाउन पे एंट्री किया ना, और जिन्होंने कैंडल क्लोज का वेट नहीं किया, उनको ट्रैप कर लिया। और अगर मार्केट अपन को यहाँ नीचे ब्रेक कर देता अब, तो अपन को मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस प्रीमियम में देखो अच्छा सपोर्ट बन रहा है, और निफ्टी भी बार बार यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया पे बार बार स्पाइक्स मार रहा है। आना चाहिए, एक यहाँ तक का ब्लास्ट चाहिए अपन को। 212 तक आ जाएगा तो ये 20 पॉइंट, 5 पॉइंट के एसएल के साथ 20 पॉइंट टारगेट मिल जाएगा। दैट्स ओके, लेना चाहिए, क्या दिक्कत है, मिल रहा है तो ले लो। नहीं तो एसएल यहाँ पे दे दो, क्या हो गया, एग्जिट कर दो यहाँ पे बिना इमोशंस के। 5 पॉइंट एसएल मतलब दे दो यहाँ पे, 5-6 पॉइंट जो भी ले रहा है तुरंत से एग्जिट कर दो। इमोशंस नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, छोटा एसएल होता है तो मार्केट अगर बड़ी कैंडल बनाता है तो हो सकता है 5 की जगह 7 पॉइंट भी एसएल हो गया, तो रोना धोना नहीं। बिजनेस होता है और बिजनेस में ये सारी चीज़ें चलती हैं। प्रॉफिट भी तो लेते हैं अपन, 20 की जगह 25 पॉइंट नहीं लेते क्या? तब मार्केट को थैंक यू थोड़ी बोलते हो, मैं तो बोलता हूँ थैंक यू ऑलवेज। मेरे को एसएल देता है तो भी मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मैंने एसएल दिया तो किसी ने कमाया है, तो उसके लिए वो पैसा है वो काम आएगा। ऑलवेज मार्केट को थैंक यू बोलो, क्योंकि आपने लॉस किया मतलब वो किसी ने कमाया है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ऑब्वियसली तो डेफिनेटली थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो किसी के पास गया है। आप उसे ये तो नहीं दे सकते ना, कि गाली थोड़ी ना दे सकते हैं। आप भी ट्रेड कर रहे हैं, आप भी बिजनेस कर रहे हैं, वो भी बिजनेस कर रहा है, सामने जो बैठा है। जिसके पास जाए उसको भी क्या बोलते हैं, दुआ देनी चाहिए। अब भी ये ब्लास्ट पे एकदम नैरो रेंज बन गया है निफ्टी का। अभी कर दो भैया, अभी कर दो। नीचे करोगे कि ऊपर करोगे, ये बताओ मेरे को, नीचे करोगे कि ऊपर करोगे? अपन को यहाँ पे 10 पॉइंट दिखाया था। अपन टारगेट कर रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन अपना टारगेट है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बड़ा हो गया। ठीक है, पकाने लग गया कैंडल क्लोज। इसीलिए मैं बोलता हूँ कैंडल क्लोज हो ना तभी ट्रेड प्लान किया करो, क्योंकि मैं जितना फास्ट एंट्री करता हूँ ना, फिर आपने देखा होगा कई बार वहाँ पे मार्केट बहुत देर तक रेस्ट करने लग जाता है। हाँ, मेरे को बॉटम फिशिंग मिल जाती है, ताकि मेरा यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता है। जब हो सकता है आप जब कैंडल क्लोज का वेट करो तो आपको ट्रेड ही है वो यहाँ पर मिले। एडजस्टमेंट एरिया आ गया, वैल्यू एरिया की। हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री किया, तो आपका कैंडल क्लोज ही यहाँ पे हो, तो हो सकता है यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट है वो एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, और लेकिन मैं फास्ट एग्जिट भी करता हूँ, स्टॉप लॉस भी बहुत फास्ट देता हूँ, ये भी ध्यान रखना आप।
मैं इमोशंस नहीं देखता है, इमोशंस होने नहीं चाहिए, ट्रेडिंग इमोशन लेस होती है। हम्म। भैया अब प्रीमियम डीके हो जाएगा अगर तुम नहीं भागोगे तो। ठीक है, इसको निकाल दो तुम, आप अपने जोन को निकाल दो। कॉल भैया। अब इस ट्रेंड लाइन से क्या है, ये रिजेक्ट नहीं होना चाहिए प्राइस। निफ्टी तो चल पड़ा है, थोड़ा सा ब्लास्ट आएगा तो ये प्रीमियम भी चल पड़ेगा। ठीक है, और ये 212 तक अपना टारगेट है, उसके बाद में अपन एग्जिट कर देंगे। हाँ, ये नहीं है, मेरा कोई प्लान नहीं है 250 जाए, मैं जहाँ पे एग्जिट करूँ वहाँ से कितना भी जाए, क्योंकि अपना ऐसे ही 5-7 पॉइंट का है तो अपन को 10 से 15 पॉइंट 20 पॉइंट जो रनिंग कैंडल में मिल जाएंगे वो अपन ले लेंगे। मेरा मकसद रहता है 1:2, 1:3, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले लें। 1:1.5 से जो ऊपर मिले उसमें मैं हमेशा राजी रहता हूँ। ठीक है। हाँ, ये कभी प्लान नहीं होता है, क्योंकि ये यहाँ चला जाए यहाँ चला जाए, यहाँ कोई कभी कभार महीने में एक आध बार जाता है, लेकिन वो आपको पचाना आना चाहिए, लेकिन उसका रोज़ वेट नहीं कर सकते अपन। वापस से सेलिंग एंड वापस से सपोर्ट, ये एरिया मजबूत हो गया इस प्रीमियम के लिए और निफ्टी के लिए। ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन से अभी जोन है वो, इसको नहीं निकालना, इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी नीचे नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो फिर अपन को एसएल देना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा हो गया टाइम, इतनी देर तक स्केल में रुकते नहीं है, 6-7 मिनट हो गए। और अब ऐसे नीचे दे दे तो अपन इसको एग्जिट कर दें। ये जोन है ना, ये जो इस कैंडल का ये जो विक दिख रहा है, इससे नीचे 1-2 सेकंड भी दे दे तो फिर अपन एग्जिट कर दें। ठीक है। खुला ही नीचे है, नीचे खुला है तो ये अपना एसएल हो गया। अब प्रीमियम ने डिसाइड कर दिया, ये अपना खुद ही एसएल बना दिया इसने। तो कभी भी ये मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि याद रखना, कभी भी क्या होता है, आप 5 पॉइंट का एसएल की जगह कई बार 6-7 पॉइंट भी दे सकते हैं, 10 पॉइंट भी लग सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर प्रीमियम झटके से नीचे चला गया तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा पोजीशन साइज मैनेज करना होगा। अगर यहाँ पे आपने एसएल लगा रखा होता तो वो उड़ जाता। तो मैं एसएल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, आपकी पोजीशन साइज ही कंट्रोल रखो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। पोजीशन साइज कंट्रोल होगी, कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आपको डर ही नहीं लगेगा कभी ट्रेड से। अभी इस कैंडल में कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग है, अभी ये स्ट्रॉन्ग बाइंग सस्टेन कर गया तो ब्लास्ट कर मारेगा, बहुत अच्छा ब्लास्ट करेगा। इससे अच्छा तो ऑप्शन हेजिंग। इतनी देर में प्रीमियम डिके खाते खाते 9,000 प्रॉफिट कैच कर लिया। इसको बोलते हैं प्रीमियम डीके। चलो, इंजॉय करो। हाँ, ये अच्छा है। मतलब ऑप्शन हेजिंग में क्या होता है, अगर आप मार्केट वहीं पे खड़ा रहता है और आपके डायरेक्शन में जाएगा, तो जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो ये कॉल साइड वाली लेग है, इनको एसएल लगा हुआ है इन पे, ये हट जाएंगी और पुट वाली लेग देंगे, और नहीं रहेगा तो वहीं पे आपको प्रीमियम डीके वो अच्छा खासा कैच करने को मिलेगा। और ये यहीं बैठा है, अपन ऑप्शन हेज में खा लेंगे अच्छा प्रीमियम डीके। अब एसएल भी इसने खुद ही डिसाइड कर दिया है। कुछ लोग मेरे को बोलते भी हैं कि सर आप यहाँ सिस्टम में एसएल क्यों नहीं डालते। देखो, सिस्टम में एसएल डालने से अच्छा है कि आप पोजीशन साइज़ को मैनेज करो, कम रखो पोजीशन साइज़ को, तो कभी भी आपको डर नहीं लगेगा।
ज़रूरी थोड़ी ना आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप पूरे के पूरे 10 लोट 20 लोट से ट्रेड करेंगे। आया ब्लास्ट, सस्टेन करना चाहिए, यस टारगेट तक गया, ठीक है, अच्छा ब्लास्ट है। ये मेरा एसएल है, ठीक है, यहाँ तक, नहीं तो जाने दो इसको, दैट्स गुड। एग्जिट 1700 बुकड अगेन, पिछले 3 दिन से 1700 बुकड हो रहे हैं, ठीक है। ऊपर कितना भी जाए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए आपको, बस इसी लास्ट का वेट करने के लिए मैंने यहाँ एंट्री किया था, लेकिन इतनी देर बाद में मिला है। और अभी अपना कोई मकसद नहीं है ये यहाँ से प्रीमियम यहाँ जाए, आई डोंट केयर कहीं भी जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा टारगेट था 20 पॉइंट का, जो मैंने 20 से ज़्यादा पॉइंट 22-23 पॉइंट यहाँ पे कैच कर लिए हैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे एग्जिट किया है। नो मैटर, अभी यहाँ से प्रीमियम वापस पूरा का पूरा रिवर्स कर जाए या फिर यहाँ से 260 चला जाए, ये लड्डू मैं कभी नहीं खाता, और जलेबी भी ये मैं कभी नहीं खाता, जैसे एक भाई बोल रहा था कल, ठीक है। अब ये प्रीमियम को जहाँ मर्जी जाने दो, आई डोंट केयर, मेरा टारगेट है वो अचीव हो चुका है। क्योंकि अगर मैं आपको ये ट्रेल करते हुए दिखाऊंगा सिखाऊंगा कि आप देखो ट्रेल करो, तो फिर आप भी इसको कोशिश करोगे, और जैसे ट्रेल करने की कोशिश करोगे आप अपने प्रॉफिट को है वो लॉस में कन्वर्ट कर लोगे। तो इसलिए हमेशा 1 या 2 से ट्रेड ज़्यादा प्लान मत करो, और अच्छा वैल्यू एरिया डिसाइड करते हो और आप सही स्ट्रॉन्ग कैंडल को पहचानते हैं तो आप एक अच्छा ट्रेड है वो ले लेते हैं। हाँ, ये इतना बड़ा कैच करना, ये सारे टारगेट्स कैच करना, ये सब बाद में हो जाएगा। पहले आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना सीखो कि 5-6 रुपये का जो एसएल है उससे डबल आप टारगेट है, क्योंकि 600 रुपये का लॉस देखा है आप, उसके बदले में 1700-1800 बुक किया, मतलब 1:3 का आपने बुक कर लिया, ठीक है। लेकिन ये कभी वेट मत करो कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर ही जंप करता रहेगा या नीचे जंप करेगा, ये सारी चीज़ें कोई बात नहीं, मार्केट जाता है को तो जाने दो। आपको अगर ट्रेडर बनना है तो इमोशन लेस ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, और ऑप्शन हेजिंग में आपको एंजॉय करना है। देखो ऐसा नहीं कि ब्लास्ट किया है तो ऑप्शन हेजिंग में आपको कोई फ़र्क पड़ गया है। यहाँ पर आप देखोगे 14 से 15 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, क्योंकि पुट ने अच्छा खासा प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है। तो अच्छे से ऑप्शन हेज करो, ये कैंडल वैंडल भी आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। यूट्यूब लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में आपकी सिर्फ लर्निंग के लिए बताता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा ऑप्शन हेज करता हूँ, और बड़ी क्वांटिटी से मेरे को स्कैल्प करना होता है तो वो कॉपी ट्रेड मेरे अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। अब कंटिन्यूस प्रीमियम भाग रहा है, ये रूल मैं फॉलो करके आपको बताया हुआ है कि कैसे कैंडल, जब तक कोई कैंडल में सेलिंग नहीं आई तब तक आप उसे एग्जिट मत करो। मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं होता कि मार्केट में यहाँ से यहाँ आया, मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो गया, मैंने ले लिया, ठीक है। और आप कभी भी ये सब कैंडल्स का मैं वेट नहीं कर रहा, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, अपन ने 1:3 ले लिया। अब इसको अभी देखो आपके सामने ही जा रहा है, 2 दिन तो रिवर्स हो गया था, परसों कल जहाँ पे अपने एग्जिट किया वहीं से रिवर्स हो गया, आज अपन ने जहाँ से एग्जिट किया वहीं से कंटिन्यूस ऊपर ब्लास्ट करते हुए जा रहा है। आई एम एग्जिट, ठीक है, और नो मोर ट्रेड प्लान। और यही सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए वैल्यू एरिया, अब वैल्यू एरिया से अकेले से तो ट्रेडिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि आपका ऐसा लेट कर देगा, आपको डर लगेगा। एक अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बने, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में कैसे ट्रेड करें, ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आपको कंप्लीट जीरो से ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। और सेफ ट्रेडिंग ऑप्शन हेजिंग में करियर बनाना है, ट्रेड विद विकास डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से सेफ ट्रेडिंग नॉलेज दिया हुआ है। यहाँ पे पूरा ये रिकॉर्डेड क्लास है और ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है, दोनों सेम ही क्लासेस है, 40 से 50 घंटे का कंटेंट है। हमेशा मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि मैं एक इमोशन लेस ट्रेडिंग सिखाता हूँ कि आपके दिमाग में इमोशंस नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लेना है। आपने जब ऐसे ही 10-5 रुपये का लगाया है तो आपको 20 पॉइंट 25 पॉइंट कैच करने हैं। आप 100 पॉइंट कैच करने के चक्कर में मार्केट ऐसे रोज़ नहीं देता है, आज दे दिए। देखो यहाँ पे एक 189 में एंटर किया था, 289 100 पॉइंट, लेकिन ये कैप्चर हमेशा करने के चक्कर में आप हमेशा मार्केट में ओवर ट्रेड करोगे और ये लड्डू आपको फिर मिलेगा नहीं रोज़ रोज़, ठीक है। तो डिसिप्लिन ट्रेडर बनो, वो सीखना है। डाउनलोड ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन, ओके। और गिव अवे का प्लान है, मैं अभी अनाउंस कर दूंगा, और गूगल फॉरम है वो मैं आपको दे दूंगा। तो वहाँ पे जो भी अच्छे से ट्रेडर बनना चाहता है, अकाउंट ओपन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, धन का दे रखा है, अप स्टॉक का दे रखा है, दोनों का ही दे रखा है। तो
अप स्टॉक में भी हेजिंग चल रही है, अप स्टॉक में भी हेजिंग चल रही है। यहाँ पे देखो इस अकाउंट में भी हेजिंग चल रही है मेरी, और यहाँ पे हेजिंग चल रही है। 29,000 प्रॉफिट कैच हो चुका है। जितना कंटिन्यूस ऊपर ब्लास्ट जाएगा, चलो इन्जॉय करो। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो बताना, क्या लर्निंग मिला वो भी बताना, ठीक है। और ये लड्डू है, प्लीज़ ये मैं समझा रहा हूँ, आपको जितना टारगेट चाहिए उतना लेके बाहर हो जाया करो, लड्डू खाने की कोशिश मत किया करो, ठीक है। ऑप्शन स्कैल्पिंग में बड़े टारगेट्स अचीव करना पॉसिबल नहीं होता। ये बड़े टारगेट्स या तो आप बहुत लंबे ट्रेड प्लान करते हैं या फिर आप हेजिंग करते हैं, वहीं मिल पाते हैं। ओके, थैंक यू।